कुछ अरसे पहले रिलीज हुई छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के सामने खड़े औरंगजेब के खिलाफ मुल्क की नफरत सबने देखी। फिल्म में औरंगजेब को बेहद क्रूर शासक दिखाया। सत्ता सिंहासन के लिए उसने जो अपनों का खून बेदर्दी और बेरहमी से बहाया, उसके रक्त रंजित इतिहास को कोई भुला नहीं पाया। फिर भी देश का एक वर्ग वोट के खातिर औरंगजेब पर चोट करने से बचता है। तब महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजिम औरंगजेब को महान शासक बता खुद को सुर्खियों में लाए, मगर जब तलवारें मयान से बाहर आने लगी, मायने बखीड़ा खड़ा हो गया तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बयान वापस लेकर कोना देख दुबक गया। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। पिछले 24 घंटे के दरमियान महाराष्ट्र के नागपुर में जो घटा, उसने औरंगजेब को फिर से तार्किक बना दिया। औरंगजेब के नाम पर दो समुदायों के बीच जमकर पत्थर चले, आगजनी में गाड़ियां धुआं कर जलती दिखी, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला तक हो गया। हालात पहले बिगड़े और फिर बद से बदतर हो गए। तस्वीरें अपनी हकीकत खुद बयां कर रही हैं। नागपुर के तमाम क्षेत्र अब कर्फ्यू के घेरे में हैं। हिंसा भड़कने के बाद अब तक 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र पुलिस के 3 डीसीपी हिंसा पर लगाम लगाते लगाते घायल हो गए। नागपुर में यह सब तब शुरू हुआ जब एक समुदाय ने बातचीत के बीच पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। ये हिंसा उन दावों के बाद शुरू हुई जब ये आरोप लगे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे कुछ हिंदू संगठनों के नुमाइंदों ने एक प्रोटेस्ट के दौरान एक कपड़े को जलाया जिस पर धार्मिक बातें लिखी हुई थी। यह विरोध संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किया गया था। औरंगजेब, जिसे मरने के बाद औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया, उसकी कब्र को लेकर सुबगाहट तेज हो गई। खैर, पानीपत के मैदान में जब इब्राहिम लोदी को हरा बाबर ने मुगल अंपायर की नींव रखी, तो शायद ही किसी ने सोचा भी होगा कि इस पीढ़ी में औरंगजेब जैसा कोई क्रूर शासक भी जन्म लेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की तरह औरंगजेब को ना तो कला में कोई दिलचस्पी थी और ना ही शान और शौकत में। मुगल साम्राज्य का छठा शासक औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। औरंगजेब से जुड़े उसके क्रूर किस्से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। औरंगजेब को इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता है। उसने शरिया कानून लागू करने के साथ पूरे साम्राज्य में इस्लामिक कुप्रथाओं को फिर से लागू किया, जिसके बाद हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाना तो महज बानगी भर है। औरंगजेब, जिसने सत्ता हथियाने के लिए अपने बीमार बाप शाहजहां को आगरा के किले में तब तक बंदी बनाकर रखा जब तक वो मर नहीं गए। अपने बड़े भाई और गद्दी के असल वारिस दारा शिकोह के खून से भी औरंगजेब के हाथ रंगे। बाकी आवाम ने क्या झेला, ये किसी से छिपा नहीं।